बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है और डिसऑनर की अलग अलग कंडीशंस पे बात कर रहे हैं। आपको ये दिमाग में लेना है एक बात कि हमारे पास में चाहे बिल ऑनर हो चाहे बिल डिसऑनर हो, उसकी चार कंडीशंस है। चार कंडीशन ये है कि बिल डिस्काउंट किया और ऑनर या डिसऑनर हुआ, बिल हमने किसी को एंडोर्स किया और ऑनर या डिसऑनर हुआ, बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा और वो ऑनर या डिसऑनर हुआ, या बिल हमने रिटेन किया और वो ऑनर या डिसऑनर हुआ। इसमें से हमने दो कंडीशन डिसऑनर वाली पढ़ी है। एक, बिल डिस्काउंट किया और डिसऑनर हुआ, और दूसरा बिल एंडोर्स किया और डिसऑनर हुआ। अब तीसरी कंडीशन पे आइए। बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन, बिल sent in bank for collection and dishonored। और बेटा जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उसमें मैं ऑनर और डिसऑनर दोनों कंडीशंस कवर कर रहा हूं। तो आज वाले प्रॉब्लम में है कि बिल हमने कलेक्शन यानी वसूली के लिए भेजा और बिल जो है वो डिसऑनर हुआ। क्वेश्चन लिखिए। मनीष owes rupees 1 lakh to Anish. Manish owes rupees 1 lakh to Anish on 10th of April 2025. Anish draws two bills which are accepted by Manish. Number A, rupees 60,000, 2 months bill. Number B, rupees 40,000, 90 days bill. Rupees 40,000, 90 days bill. Anish sent both the bills for collection on 10th April 2025. Anish sent both the bills for collection on 10th April 2025. Manish
ऑनर्स फर्स्ट बिल, मनीष ऑनर्स फर्स्ट बिल on which bank deducted rupees 500 bank charges and remitted balance amount to Anish. Remitted balance amount to Anish. While second bill is dishonored by Manish and bank paid noting charges 300 rupees. Pass necessary journal entries in the books of Manish and Anish. बेटा दो फॉर्मेट बनाइए जर्नल एंट्रीज के लिए एक एक पेज के। बने बेटा दो फॉर्मेट। अब इस पे हेडिंग लिखिए जर्नल ऑफ लिखे बेटा। बन गए क्या फॉर्मेट सबके? अब ध्यान दीजिए जरा बेटा, इधर आखिरी बेंच। हाँ आप बैठिए। हाँ मुने जी बताइए, ओ का मतलब क्या होता है? मनीष ओज अनीश, इसमें ओ का मतलब क्या है? बेटा बाकी लोग थोड़ा शांत रहिए। ठीक है बैठिए। बेटा बोलो बाजू में। बेटा यहाँ पे लिखा है मनीष ओज अनीश, इसमें ओ का मतलब क्या है?
बेटा कितने दिन बाद क्लास को आए, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो ना बेटा, पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाएगा ऐसे, 4 दिन आऊंगे 2 दिन नहीं आऊंगे। बैठो, बोलो बेटा। नहीं नहीं, पीछे। मनीष ओज अनीश, इसमें ओ का मतलब क्या है? ठीक है, बैठिए बेटा, बोलिए। हाँ, लाइन से चलने दो ना। मनीष ओज अनीश, इसमें ओ का मतलब क्या है? ठीक है, बैठिए। आपके सामने सारा जी। बेटा मनीष ओज अनीश, इसमें ओ का मतलब क्या है? किसकी किसके टुवर्ड्स लाइबिलिटी है? अनीश की मनीष के टुवर्ड्स। बढ़िया। अच्छा। नहीं, बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्लास में ध्यान देना पड़ता, पढ़ाई करने के लिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। मनीष ओज अनीश, ओ का मतलब है पैसा देना बाकी है। ओ का मतलब है पैसा देना बाकी है। ठीक। और मनीष ओज अनीश, इसका मतलब किसको किसका पैसा देना बाकी है? तो मनीष को अनीश का पैसा देना बाकी है। बेटा बोलिए। अगर मनीष को अनीश का पैसा देना बाकी है, तो इसमें कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है? कौन ड्रॉवर है? मनीष ड्रॉवर है। और कौन ड्रॉवी है? अच्छा, अनीश ड्रॉवर है। अनीश ड्रॉवर है। और कौन ड्रॉवी है? अनीश तो है ड्रॉवर, ड्रॉवी कौन है? पक्का पूछ रहे कि बता रहे? सब अंदाजी टोले पे जिंदगी चल रही है। देखिए, बैठ जाइए बेटा। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो एक बात आप समझो, सभी लोग थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लो। अभी क्या है, आप लोग फेस्टिवल जोन में जाने वाले हो, है ना। अभी पूरा जनवरी महीना कॉलेजेस में धांगड़ धिंगड़ वाला माहौल रहता, एक के बाद एक के बाद एक प्रोग्राम रहते, तो पूरा पढ़ाई से मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता। और इस चक्कर में गड़बड़ ये होती कि अपना एक एक टॉपिक हाथ से निकल जाता, अपने को बेसिक बेसिक चीजें भी पता नहीं है। मेरा ख्याल है 8-10 दिन हो गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू होके, और एक दिन में मैं केवल एक ही कंडीशन समझा रहा हूँ आपको। जैसे शुरू के 4 दिन तो सिर्फ ऑनर ही समझाया, है ना। अभी पिछले 2-3 दिनों से आपको सिर्फ मैं डिसऑनर ही समझा रहा हूँ, समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं है। अभी तो सिर्फ चैप्टर का बेस ही बनना शुरू है। और दिक्कत क्या है कि अगर आप इसमें गायब रहोगे, क्लास में नहीं आओगे, अपसेंट रहोगे, आओगे लेकिन ध्यान नहीं दोगे, तो एक एक चैप्टर होता जाएगा और आपके हाथ से पूरा सिलेबस निकल जाएगा, है ना। एक दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपको लगेगा अच्छा सिलेबस हो गया, हमको तो कुछ नहीं समझा, ये वाली स्थिति होगी, समझे। तो मनीष को अनीश के पैसे देना बाकी है, इसका मतलब मनीष की जिम्मेदारी पैसा देने की है, वो हो गया ड्रॉवी। और अनीश की जिम्मेदारी पैसा लेने की है, या उसका राइट पैसा लेने का है, तो वो हो गया ड्रॉवर। बेटा बोलो, ये मनीष और अनीश में से कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है? कौन? अनीश डेटर है। ठीक। मतलब ये कैसे है, ये सब अंदाजी टोले वाले बच्चे हैं, इनका ऐसा है, बोले टोला लगाओ, लग गया तो लग गया। बैठो बैठो बैठो। खुशी जी, बेटा मनीष और अनीश, इसमें से कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है?
मनीष डेटर है, क्यों? मनीष डेटर क्यों है? अनीश ने पैसे लिए हैं। अच्छा, अनीश ने पैसे उधार लिए हैं इसलिए मनीष डेटर है। बेटा ऐसे कंफ्यूज आत्माओं जैसे मत रहा करो, कैसा है, भटकते रहोगे जिंदगी भर। बैठो, बोलो बेटा, इसमें से कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है? हाँ, और क्रेडिटर कौन है? अनीश। तो बेटा जब भी आपको पेपर में ये पूछा जाए, बैठ जाओ, कि ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे? कि ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में वही रिलेशन है जो किसके बीच में होता है? डेटर और क्रेडिटर के बीच में। बेटा बताइए कि ड्रॉवर बिल को कितने तरीके से यूज कर सकता है? कौन कौन से? हाँ। हम्म। हम्म। ठीक, बैठिए बेटा, बोलिए। ड्रॉवर बिल के चार कौन कौन से यूज कर सकता है? हम्म। 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 और खुद ही ऑनर करेंगे, खुद ही डिसऑनर करेंगे? बैठो, बोलो बेटा, ड्रॉवर बिल के चार यूज कौन से कर सकता है? हम्म। 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 बैठो बेटा, बोलो, बिल के चार यूज। भेज सकता है। सुन लो ध्यान से कि बिल के ड्रॉवर कितने यूज कर सकता है? चार। पहला, कि वो बिल को रिटेन कर ले, कुछ यूज ना करे, खुद के पास रख ले। दूसरा, वो बिल बैंक में डिस्काउंट करवा दे। तीसरा, वो बिल किसी को एंडोर्स कर दे। और चौथा, वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे। बेटा पुपुल, लास्ट बेंच। बताइए ड्रॉवर बिल के कौन से चार यूज कर सकता है? हाँ, खड़े हो जाइए। ड्रॉवर बिल के कौन से चार यूज कर सकता है? देखो आपके मम्मी पापा कितनी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के आपकी फीस भरते, है ना? और आप क्या करते? क्लास में आके टाइम पास करते। आपको पता है, अपने इंडिया में 100 बच्चे अगर पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, 100, तो ट्वेल्थ क्लास में केवल 10 बच्चे पहुंचते हैं। ये अपना एजुकेशन का डेटा है इंडिया का। तो आप खुशनसीब हो कि आप ट्वेल्थ में पहुंचे, मतलब आप वो प्रीविलेज 10% बच्चों में हो कि जिनको ये नसीब हुआ कि 12वीं तक पहुंच पाए। तो जब भगवान ने आपको इतना खुशनसीब बनाया, वो 10% में रखा आपको, तो उसकी थोड़ी कद्र करो ना। ऐसा करो, पीछे के दो बेंच वाले सब उठो और सब इधर आके बैठो। पीछे के दो बेंच उठिए, यहाँ आके बैठिए। उठो बेटा, फटाफट उठो और इधर आ जाओ। और सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि जब क्लास में आते तो घर से पूरे तैयार होके आते जाओ।
बाल वाल बना के टिकली पाउडर करके जो भी आना है वो घर से। क्लास में, चालू क्लास में ऐसा बाल खोल के बाल वाल बांधने वानने के काम करने के नहीं, समझे क्या? तो पता चला कि मैं यहाँ पढ़ाते पढ़ाते बीच में कंघी निकाल के शुरू हो गया तो कैसा लगेगा आपको, है ना? तो अपन क्लास में बैठे हैं ना, तो क्लास में अपनी केशों को खोल के लहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारा जी बताइए, बिल के 4 यूज। हाँ, हाँ, बैंक को क्यों दे सकते हैं? नोटिंग चार्जेस है, देखो, मतलब ये बिना गांजा अफीम का नशा है ये। बैठो, रील्स के नशे। हाँ? इसलिए बोल रहा, देखो अभी कैसा है, ये खतरनाक महीना है ना, जनवरी और फरवरी। मौसम भी एक नंबर, कॉलेज का माहौल और एक नंबर, और ऊपर से अंग्रेज अंग्रेज लोगों ने पूरा हफ्ता बनाया हुआ है ना, गले लगने का दिन, फूल देने का दिन, एक एक दिन ही बना के रखे, तो बह मत जाना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो बेटा बिल के कितने यूज होते हैं? चार। कि बिल या तो हम रिटेन कर सकते हैं, बिल या तो हम डिस्काउंट करवा सकते हैं, या फिर हम बिल एंडोर्स कर सकते हैं, या हम बिल कलेक्शन को दे सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? बिल कलेक्शन को देने की। तो यहाँ पे जब ऐसा कहा जाए कि मनीष ओज अनीश, ओ मतलब पैसा देना बाकी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में सेल परचेस का ट्रांजैक्शन पहले से ही हो गया है। और अगर सेल परचेस का ट्रांजैक्शन पहले से ही हो गया तो हमें वो ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम नॉर्मली प्रॉब्लम की शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि एक ने माल बेचा और एक ने माल खरीदा, पर जब वो बोल रहा है ओ, तो इसका मतलब खरीदना बेचना इन दोनों के बीच में पहले ही हो चुका है। बात है 10 अप्रैल की, अनीश ने कितने बिल ड्रॉ किए? 2। तो सीधे सीधे हम बिल रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे 10 अप्रैल के दिन अनीश की बुक में एंट्री बनेगी जो कि ड्रॉवर है। अनीश बोलेगा 10 अप्रैल 2025 के दिन कि मेरे पास बिल रिसीवेबल 2 महीने वाला आया और मेरे पास बिल रिसीवेबल 90 दिन वाला आया। हमारे पास में 2 बिल रिसीवेबल है, एक का ड्यूरेशन 2 महीने का और दूसरे का ड्यूरेशन 90 दिन का है। एक बिल का अमाउंट आपको 60 और दूसरे का अमाउंट आपको दिया है 40। रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, या आप यूं भी कह सकते हो कि बिल रिसीवेबल अपनी असेट है और असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो जब जब हमारी असेट बढ़ेंगी हम उसको डेबिट करेंगे। हमको ये दोनों बिल देने वाला व्यक्ति मनीष है। रूल लगा, क्रेडिट टू दी गिवर, देने वाले का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मनीष का अकाउंट क्रेडिट 1,00,000, बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल्स रिसीव्ड, हमें बिल मिला। दूसरी पार्टी का नाम है मनीष जो कि ड्रॉवी है, और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल होता है। ड्रॉवर के लिए बिल बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए बिल बिल्स पेएबल। रितेश बेटा ड्रॉवीज की क्या एंट्री करेगा? इस एंट्री को ड्रॉवी कैसे लिखेगा? हाँ, ठीक, बैठिए।
तो बेटा मनीष कहेगा कि मैंने बिल किसको दिया, अनीश को, मतलब हु इज द रिसीवर, अनीश इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, अनीश का अकाउंट डेबिट। और मनीष बोलेगा कि मैंने अनीश को बिल्स दिए, बिल एक्सेप्ट करना मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 2 महीने वाला बिल भी क्रेडिट हुआ, 90 दिन वाला बिल भी क्रेडिट हुआ, पहला 60 का, दूसरा 40 का। नरेशन, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, हमने बिल को एक्सेप्ट किया। अब बेटा बिल ये ड्रॉवर की असेट है, मतलब ड्रॉवर जैसा चाहे वैसा बिल को यूज करे, उसके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन ये लिया कि उसने दोनों भी बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवा दिए 10 अप्रैल के दिन। तो ये बोलेगा कि मैंने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाया। अब देखो बिल की मैच्योरिटी आने वाली है 2-3 महीने बाद, लेकिन ये बिल अभी से भिजवा दे रहा। तो ये किया जा सकता है क्योंकि बैंक उसका पूरा हिसाब मेंटेन करेगा, डेट को ध्यान में रखेगा, वो सब टेंशन बैंक का है। आपके पास बिल आया, आपको लगा आप नहीं जा सकते वसूल करने, तो आपने जिम्मेदारी किस पे डाल दी, बैंक पे, और बैंक को कहा कि ये बिल रख लो, वसूल कर लेना। तो आपको जिस दिन मिला आप उसी दिन बैंक में जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। कलेक्शन यानी क्या, वसूली करना। अगर मैं किसी को उधारी देता हूं तो मुझे उधार पैसों की वसूली भी करनी पड़ेगी। तो मैंने अगर उधारी दी तो वसूली करने के लिए मुझे जाना चाहिए था, पर मैं अपनी जिम्मेदारी किस पे डाल रहा हूं, बैंक पे। तो हु इज द रिसीवर, बैंक। लेकिन सिर्फ बैंक नहीं लिखते, हम आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक कलेक्शन या बिल कलेक्शन लिखते हैं। तो हमारे बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम ही है बैंक कलेक्शन या बिल कलेक्शन। उसको डेबिट किया बिकॉज दे आर द रिसीवर। या दूसरा लॉजिक ये है कि मैं अपनी असेट बैंक को दे रहा हूं, मतलब मेरी असेट तो चली गई, अब ये बैंक मेरी असेट बन गया। अब मुझे पैसा किससे लेना है, बैंक से लेना है, और असेट बढ़ती है तो डेबिट। बिल चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2 महीने का बिल गया 60, 90 दिन का बिल गया 40। बीइंग बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। तो बेटा जैसा अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि ड्रॉवर बिल के 4 यूज करता है, उसमें से इसने जो यूज किया वो ये कि इसने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, और इसने बैंक वालों को कहा कि मेरे पास समय नहीं है वसूली करके लाने का, तो आप मेरे बिहाफ में ये काम कर दो। तो बिल को यूज करने का राइट सिर्फ किसको होता है, ड्रॉवर को। इसलिए ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई काउंटर एंट्री बनती नहीं। तो जब जब आपका बिल यूज होगा तब तब ड्रॉवर एंट्री करेगा, ड्रॉवी उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको बिल का यूज नहीं करना है, बिल का यूज करना है ड्रॉवर को। समय बीता और ड्यू डेट आई। जब ड्यू डेट आई तो बैंक ने पैसे वसूल करके लाए। तो ड्यू डेट निकालने के लिए आपको 10 अप्रैल से कितने महीने आगे जाना है, 2 महीने। तो अप्रैल के बाद आया मई, मई के बाद आया जून। तो 10 जून में कितने दिन ऐड करने हैं, 3 दिन। तो वो 3 दिन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। और वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड किया तो हमको लीगल ड्यू डेट मिल गई 13 जून
25। पढ़ो प्रॉब्लम में 13 जून 25 को क्या हुआ। कहता है मनीष ऑनर्स फर्स्ट बिल ऑन विच बैंक डिडक्टेड 500 बैंक चार्ज एंड रेमिटेड बैलेंस टू अनीश। हुआ ये कि पहला बिल ऑनर हुआ। पहला बिल ऑनर हुआ मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि अनीश ने माल बेचा मनीष को। मनीष ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया अनीश को। अनीश ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जमा करवा दिया बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट में और उनसे कहा कि 2 महीने बाद जाके मेरा पैसा वसूल करके ले आना। तो बैंक 2 महीने बाद किसके पास पहुंच गया, मनीष के पास, और बोला कि अनीश ने पैसे देने को कहा है। मनीष ने पैसे दे दिए मतलब बिल क्या हो गया, ऑनर। पर ये पैसा किसके हाथ में आया, बैंक के। तो बैंक ये पैसा किसको पहुंचा देगा, अनीश को। अब इसमें बैंक ने मेहनत की, वसूली करके लाके दी अनीश को, तो स्वाभाविक बात है कि बैंक वाले इसके लिए अपनी मेहनत का कुछ कमीशन, कुछ चार्ज मांगेंगे। तो बैंक वालों ने कहा कि हमको चार्जेस के रूप में 500 रुपया चाहिए, जो हम इसी पैसे में से काट लेते हैं और बचा पैसा आपको दे देते हैं। तो बैंक ने हमें यानी अनीश को बचा पैसा दे दिया। तो हमारे बैंक खाते में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आना था 60,000 पर आया 59,500। 500 रुपये चार्जेस काट लिए बैंक वालों ने। बेटा बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए तो बैंक चार्जेस अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो लॉजिक क्या लगा कि हमने बैंक को ये बिल कलेक्शन के लिए दिया था और हमने बैंक को इसलिए डेबिट किया था कि अब हमें ये पैसे किससे लेने हैं, बैंक से। पता चला कि बैंक ने ये पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवाए और 500 रुपये के चार्जेस काट लिए। बैंक बैलेंस असेट है, असेट बढ़ी तो डेबिट, बैंक चार्जेस खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। और अब हमारी बैंक कलेक्शन नाम की असेट कम हो गई, तो जो डेबिट था उसको क्रेडिट करो। टू बैंक कलेक्शन अकाउंट 60 being first bill honored by मनीष। मनीष ने पहला बिल ऑनर किया। फिर मनीष ने बिल ऑनर किया और बेटा दूसरी पार्टी मनीष खुद है। मनीष बोलेगा कि मैंने बिल ऑनर किया, मतलब मेरी ये जो बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी थी इसको मैंने दे दिया और मुझे ये पैसे अनीश को या अनीश के द्वारा भेजे गए किसी भी व्यक्ति को देने ही थे। तो अनीश खुद नहीं आया, उसने किसको भेजा, बैंक को। तो मैंने बैंक वालों को ये पैसे दे दिए, लेकिन मनीष का बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब सीधा सीधा इस बात से है कि मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने पे कर दी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। लाइबिलिटी को पे करना यानी लाइबिलिटी खत्म हो जाना, और लाइबिलिटी खत्म हो गई यानी कम हो गई। कम होने पे क्या हो जाएंगी, डेबिट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। 2 महीने वाला बिल्स पेएबल पे किया। बिल कैसे पे करेंगे, तो पैसा देके पे करेंगे। तो हमारे पास से कैश या बैंक से पैसे गए। बीइंग फर्स्ट बिल ऑनर्ड, हमने पहला बिल ऑनर किया। बीइंग फर्स्ट बिल
ऑनर्ड। फिर बेटा दूसरा जो बिल है उसका ड्यूरेशन 90 दिन का है। मंथ वाला मामला हो तो मुंह जबानी कैलकुलेशन हो जाता है, पर डेज वाला मामला हो तो कैलकुलेट करना पड़ता है। हमने पूरा एक लेक्चर सिर्फ किस पे लिया है, ड्यू डेट कैलकुलेट करने पे। टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रॉब्लम ड्यू डेट पे थे वो करवाया आपको क्लास में, तो क्लास में रोज आते जाइए तो आपको पता रहेगा कि कुछ कुछ हो रहा है। नहीं तो कई लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, तो अभी समझ लो अच्छे से। वर्किंग नोट नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल। ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल। बेटा सबसे पहले बिल का ड्यूरेशन लिखना कितना है, तो हमारी सेकंड बिल का ड्यूरेशन कितना है, 90 डेज। फिर उसमें से माइनस करना रिमेनिंग डेज जिस महीने में बिल ड्रॉ किया गया उस महीने के रिमेनिंग डेज। तो बेटा बिल ड्रॉ किया गया 10 अप्रैल को, तो आपको कौन से महीने के बचे हुए दिन लेने हैं, अप्रैल के। तो अप्रैल महीने में 30 दिन है, 30 में से 10 तारीख को तो बिल ही ड्रॉ हुआ है, तो बचे 20 दिन, रह गए 70 दिन। अप्रैल के बाद में महीना आएगा मई। मई महीने में होते हैं 31 दिन, 70 माइनस 31, बचे 39 डेज। बेटा ऐसे कब तक दिन माइनस करते जाना, जब तक कि आपके दिन 30, 31 या 28 की रेंज में ना आ जाए। क्योंकि महीना कितने दिन का होता है, अगर फरवरी है तो 28, 29 दिन, बाकी के जो 4-5 महीने हैं वो 30 दिन, और बचे हुए महीने 31 दिन। तो जब तक ये 30, 31, 28 की रेंज में नहीं आता, आपको क्या करना है, माइनस करते चलना है। तो मई के बाद जून, जून में है 30 दिन, बचे 9 दिन। अब बेटा 9 दिन का तो महीना नहीं होता, तो अब तो आप और माइनस नहीं कर सकते। तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई, यानी कि 9 जुलाई। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। और जब इसमें ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है 3 दिन का, तो 12 जुलाई जो है वो आ गई लीगल ड्यू डेट। तो हमारे इस बिल की जो लीगल ड्यू डेट है वो कितनी आ गई, 12 जुलाई। तो 12 जुलाई के दिन बैंक वाले पहुंच गए मनीष के पास। 12 जुलाई को बैंक वाले पहुंच गए 90 दिन का बिल लेके मनीष के पास। अब बेटा 90 दिन वाला बिल रिसीवेबल लेके ये पहुंच गए मनीष के पास। मनीष ने पैसे नहीं दिए, तो हम कहेंगे कि बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। बेटा अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक वाले तुरंत एक इंसान के पास जाएंगे। क्या नाम है उस इंसान का, नोटरी पब्लिक। तो बैंक वाले नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, जो कि एक वकील है, लॉयर है, और उसको बोलेंगे कि सर ये पूरी घटना जो है ये आप अपने पास नोट डाउन करो, ताकि कल चल के अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो आप वहां पेश होके ये गवाही दे दो कि वाकई में इस दिन बिल डिसऑनर हुआ है। तो हम नोटरी पब्लिक, जो कि एक लॉयर, एक वकील होता है, उसके पास गए और उसने हमसे इस पूरी रिपोर्ट के लिखने के कुछ पैसे डिमांड किए, 300 रुपये। तो हमने 300 रुपये क्या दे दिए, नोटिंग चार्जेस। 300 रुपये के हमने दे दिए नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पे दो घटनाएं घट रही है। एक तो बैंक वाले पैसा लेने गए, पैसा मिला नहीं, बिल डिसऑनर हुआ। दूसरा, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ बैंक वालों ने रिपोर्ट लिखवा दी, नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग चार्ज लग गए 300 रुपये।
अब बिल डिसऑनर हुआ तो इसका मतलब बैंक वालों को मनीष से पैसे नहीं मिले। तो ये खबर बैंक वालों ने किसको दी? अनीश को। तो अनीश बोलेगा कि मुझे किससे पैसा वसूल करना है? मनीष से। देखो, सामने वाला पैसा न दे तो ऐसा थोड़ी होता कि हम पैसा छोड़ देंगे, हम अपना राइट थोड़ी छोड़ेंगे। मनीष ने जब बिल रिसीवेबल दिया तो हमने किसको असेट मान लिया? बिल रिसीवेबल। जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं मिले, तो वापस से हमने किसको असेट मान लिया? मनीष को। तो मैं कह रहा हूं मेरे को मनीष से पैसा लेना है। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो असेट है, उसका अकाउंट डेबिट। बेटा, ये जो बैंक कलेक्शन है इसको मैंने डेबिट करके रखा था, ये सोच के कि ये लोग मेरे को पैसे ला के देंगे। लेकिन ये तब ला के देते जब कौन पैसे देता? मनीष। अब जब मनीष ने पैसा दिए ही नहीं तो बैंक कलेक्शन आपकी असेट रहा भी नहीं। तो असेट नहीं रहा तो असेट बढ़ती है तो डेबिट और कम हो जाती है तो क्रेडिट। तो आप किसको क्रेडिट कर देंगे? बैंक कलेक्शन। इसीलिए आपको एक इसका इजी वर्जन बताया कि जब भी डिसऑनर की एंट्री बनेगी ड्रॉवर की बुक में, तो आप क्या एंट्री करोगे? ड्रॉवी डेबिट और रिलेटेड पार्टी को कर दोगे क्रेडिट। मतलब आपको हमेशा डिसऑनर की एंट्री में किसको डेबिट करना है? ड्रॉवी। और हमेशा किसको क्रेडिट करना है? रिलेटेड पार्टी। अगर बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया तो रिलेटेड पार्टी बैंक। अगर बैंक कलेक्शन का मामला है तो रिलेटेड पार्टी बैंक कलेक्शन। अगर बिल एंडोर्स किया तो रिलेटेड पार्टी आपकी एंडोर्स ही। तो जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवी को डेबिट और रिलेटेड पार्टी को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनी 13 जून के दिन, सॉरी 13 जून नहीं, 12 जुलाई के दिन, 12 जुलाई 2025 हमारा सेकंड बिल डिसऑनर हुआ। बेटा, बिल डिसऑनर हुआ तो हमें मनीष से पैसा लेना है। मनीष का अकाउंट डेबिट। और बेटा, जिस बैंक कलेक्शन को हम अपनी असेट मान के बैठे हैं अब वो हमारी असेट नहीं रहा, तो इसका डेबिट इफेक्ट खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। तो बैंक कलेक्शन को करेंगे क्रेडिट। being second bill dishonored by Manish. Being second bill dishonored by Manish. बेटा देखो, बिल डिसऑनर होने के दो रूल दिमाग में रखो। ड्रॉवर वाला रूल क्या है? ड्रॉवी डेबिट और रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। और ड्रॉवी वाला रूल ये है कि ड्रॉवी बोलेगा कि बिल डिसऑनर हुआ तो वो अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा। उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या थी? अनीश डेबिट टू बिल्स पेएबल। यहां उसने कमिटमेंट दिया था कि वो बिल का पैसा देगा। अब डिसऑनर यानी वो बिल का पैसा नहीं दे पाया, तो जो बिल क्रेडिट है वो डिसऑनर हो गया यानी पैसे नहीं मिले, तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट करो। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि लाइबिलिटी खत्म हो गई। बिल डिसऑनर हुआ तो फिर से आपकी लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स क्रिएट हो गई? अनीश के। जिस अनीश को आपने बिल दिया था, अगर आप बिल डिसऑनर करेंगे तो अगेन उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए बिल्स पेएबल को खत्म करने के लिए डेबिट और दोबारा लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए अनीश को करेंगे क्रेडिट। तो जब जब बिल्स पेएबल डिसऑनर होगा आप सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री बन गई 12 जुलाई 25 को बिल्स पेएबल
अकाउंट डेबिट टू अनीश, ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स किया। बीइंग सेकंड बिल डिसऑनर्ड। अब बेटा जैसे ही ये सेकंड वाला बिल डिसऑनर हुआ, बैंक वालों ने नोटरी पब्लिक के पास जाके रिपोर्ट लिखवाई, जिसके लिए 300 रुपए बैंक वालों ने खर्च किए। तो बैंक वाले ये पैसा किससे मांगेंगे? अनीश से, क्योंकि उनका लेना देना किससे है? अनीश से। और अनीश बोलेगा कि मेरी गलती थोड़ी है, ये नोटिंग चार्जेस तो किसके कारण लगे? मनीष। तो अनीश किसको पैसे मांगेगा? मनीष को। तो अनीश बोलेगा कि मुझे मनीष से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। तो मनीष से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। मनीष अकाउंट डेबिट, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो आपकी असेट और जिसको पैसा देना है वो आपकी लाइबिलिटी। असेट बढ़ती है तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो मनीष से पैसा लेना है, असेट बढ़ गई, बैंक को पैसा देना है, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो असेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। बेटा बैंक ने भले ही नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, पर गलती अल्टीमेटली किसकी थी? तो गलती अल्टीमेटली मनीष की थी। तो मनीष कहेगा कि मेरे गलती के कारण नोटिंग चार्ज लगे, तो बोलेगा नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है। लेकिन मनीष कहेगा कि मुझसे ये पैसे कौन मांग रहा है? अनीश। तो मुझे ये पैसा किसको देना है? अनीश को। तो मनीष बोलेगा मेरी किसके टुवर्ड्स लाइबिलिटी है? अनीश के टुवर्ड्स। एक बात दिमाग में रखो कि ये जो बैंक बीच में आया इन दोनों के, इसको किसने अपॉइंट किया? अनीश ने। तो बैंक हमेशा कम्युनिकेशन किससे करेगा? अनीश से। वो कभी मनीष से कम्युनिकेट नहीं करेगा। और मनीष का लेना देना किससे है? अनीश से। तो वो कभी डायरेक्ट बैंक से कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो हमेशा कम्युनिकेशन किससे करेगा? अनीश से। तो बैंक पैसा मांग रहा है अनीश को, अनीश पैसा मांग रहा है मनीष को। मनीष बोल रहा है ठीक है, गलती मेरी है तो मैं पैसा देने को तैयार हूं। तो मनीष बोल रहा है नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और मुझे ये पैसे किसको देने हैं? अनीश को। तो मेरी लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स है? अनीश के टुवर्ड्स। तो एंट्री बनी 12 जुलाई को, नोटिंग चार्जेस मनीष के लिए खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये पैसे उसे अनीश को देने हैं, इसलिए अनीश का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल टू मनीष, सॉरी अनीश। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल टू अनीश। तो अनीश को नोटिंग चार्ज के पैसे देना बाकी है। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मोहन
sold goods of rupees 80,000 to Sohan for which Mohan draws two bills. For which Mohan draws two bills. Number A, rupees 50,000 bill for 2 months, rupees 30,000 bill for 3 months. Mohan discounted first bill with bank at 12% per annum, which is honored on due date by Sohan, which is honored on due date by Sohan. Mohan sent second bill for collection in bank. Mohan sent second bill for collection in bank, which is Mohan sent second bill for collection in bank, which is dishonored on due date and bank paid नोटिंग चार्जेस. कई लोग नोटिंग को नथिंग लिख रहे हैं. नथिंग नहीं लिखना है. नथिंग यानी कुछ नहीं होता. नोटिंग चार्जेस रुपीज 300. पास required entries in the books of मोहन एंड सोहन. शुरू कीजिए. बेटा कितने लोगों का कंप्लीट हो गया? देखिए पहली एंट्री तो सीधी सीधी है, सेल और परचेस की. दूसरी भी सीधी है, बिल रिसीवेबल मिलने की और बिल्स पेएबल देने की. फिर मोहन ने पहला वाला बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, मतलब वो बैंक में पहुंच गया लोन लेने के लिए. 50,000 का बिल है, 12% बैंक वालों ने ब्याज लगाया और बिल का ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने का है. तो बैंक वालों ने जो ब्याज काटा वो कितना काटा? 1,000 रुपये. तो ब्याज काट के हमारे अकाउंट में पैसे आए, बैंक डेबिट. डिस्काउंट कटा, डिस्काउंट खर्चा है डेबिट. और बिल गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट. बिल को यूज करने की एंट्री ड्रॉवी की बुक में नहीं होती, इसलिए वहां पे आप क्या लिखेंगे? नो एंट्री. फिर जब ड्यू डेट आई तो ये वाला बिल ऑनर हुआ. बेटा ये बिल हम ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करवा चुके हैं, तो हमको तो पैसे मिल गए. तो जब बिल ऑनर होगा तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे. किसको मिलेंगे? बैंक को. तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, यानी मोहन के बुक में इसकी कोई एंट्री बनेगी
नहीं। पर सोहन ने बिल ऑनर किया तो वो कहेगा बिल्स पेएबल डेबिट, और पैसा गया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर बिल को, सेकंड वाले बिल को हमने कलेक्शन के लिए भेजा, तो बैंक कलेक्शन या बिल कलेक्शन कुछ भी लिखो चलता है। तो बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। यहां हम बिल का यूज कर रहे करके ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। फिर ये जो बिल था ये ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर हुआ तो रूल क्या है, ड्रॉवी से पैसे लेना है और रिलेटेड पार्टी के अकाउंट को खत्म करना है। तो ड्रॉवी यानी सोहन डेबिट और बैंक कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। और ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री हमेशा ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स होंगी, तो बनी बिल्स पेएबल डेबिट टू मोहन। अंत में नोटिंग चार्ज लगे। नोटिंग चार्ज का पैसा हमें सोहन से लेना है और बैंक वालों को देना है। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोहन बोलेगा कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्ज डेबिट, मुझे ये पैसा मोहन को देना है, इसलिए मोहन का अकाउंट क्रेडिट। कितने लोगों की ये सातों एंट्री बराबर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ के जाइए, बाकी कल।